हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधे राधे। गुड मॉर्निंग जी आप सबको। मॉर्निंग का टाइम है, हमारी गुड़िया रानी जा रही है स्कूल। और ठीक है, जब जब ठीक हो जाती थी रिया तब मैं उसको भेज दिया करती थी। वैसे मैं रिया की छुट्टियां बहुत ही कम करवाती हूँ क्योंकि उसका स्टडी बेस बहुत अच्छा है। इस बात को रिया की टीचर्स भी बोलते हैं, बस इसकी थोड़ी सी हैंड राइटिंग्स गंदी है। बाकी तो स्टडी में बहुत अच्छी है ये। कभी भी मैं इसकी छुट्टी नहीं करवाती हूँ। फिर आगे मैं अंदर अंदर आके मैंने आप सबको लड्डू जी के दर्शन करवाए। और स्टडी में रिया का बेस बहुत अच्छा है, इसी वजह से मैं मतलब कि मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ उसकी पढ़ाई के चक्कर में भी, बच्चे की पढ़ाई ना ख़राब हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय चैनल। गुड आफ्टरनून आप सबको। दोपहर के 1:45 बज गए हैं और मेरी रिया आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं आज आपको तारीख और दिन बता देती हूँ। आज तारीख है 17 दिसंबर और दिन है आज ट्यूसडे। और 2 दिन से मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया। आज मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। मैंने 2 दिन से ब्लॉग इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरे ब्लॉग पहले ही बहुत पेंडिंग में चल रहे हैं। तो मॉर्निंग के जी घर के काम वगैरह सब हो चुके हैं। अभी आई हूँ रिया को लेके। आते ही उसने अपनी यूनिफॉर्म ऐसे ही फेंक दी। किस किस के बच्चे ऐसे करते हैं मुझे बताना कमेंट करके। तो रिया की यूनिफॉर्म को भी भाई रखते हैं वॉश होने के लिए। और रिया भाई मेरी आ चुकी है। रिया हेलो हेलो। जैकेट पहन ले बेटा, जैकेट पहन ले। ऑरेंज वहाँ पे ही है, लिफाफे में है, देख किचन में है। तो जी घर के काम वगैरह तो हमारे हो चुके हैं, बस काम कर रहे हैं। देखती हूँ नन्नू को सुला के मैंने अपना एक ब्लॉग वॉइस ओवर करके रखा हुआ है, उसको मैं एडिट करूँगी। तो ब्लॉग स्टार्ट करना था मुझे, मैंने अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लिया है। और दोनों बच्चे ऊपर है धूप में, धूप काफ़ी अच्छी खासी हो रही है। और ये गए हुए हैं अपने काम पे। तो मैंने लगाई हुई है मशीन और मेरी हाइड्रो फिर से सड़ गई है। उसको दिखाना पड़ेगा, चेक करवाना पड़ेगा। जब मैं इधर आई थी तब मैंने उसको ठीक करवाया था। तो जी काम करते हैं। मशीन लगाई हुई है बाहर, कपड़े धुल रही हूँ। और कल वेडनेसडे है तो रिया की वाइट यूनिफॉर्म चाहिए। मशीन लगा ली फिर मैंने। तो चलो जी मैं काम कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। तो रिया के स्कूल से आने से पहले ही मैंने मशीन लगा के रखी हुई थी। तो फिर बीच में मशीन को छोड़ के मैं गई रिया को लाने स्कूल से। और ये जो उसकी ब्लू यूनिफॉर्म थी ये भी वॉश होनी थी। और सबसे पहले मैंने इसको ही निचोड़ के अच्छे से हाथों से टांग दिया था रस्सी पे, ताकि 2 दिन में जितना भी टाइम होगा सूख जाएगी। वैसे तो 1 दिन मैं उसको भेज रही हूँ, 2 दिन उसकी छुट्टियाँ करवा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं रिया को स्कूल भेज रही हूँ। और यहाँ पे ये कपड़े फोल्ड होने वाले थे। आप पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सबके साथ में ऐसा होता है, जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके कपड़े फोल्ड होने वाले कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। मैं जितना मर्जी कोशिश करती हूँ ना यहाँ भी कुर्सी पे कपड़े ना हो, उतने ही रखे रह जाते हैं। ये तो देखो चलो हर घर का है। देखो बच्चे छोटे होते हैं तो कपड़े जो होते हैं वो रहते ही हैं। तो कपड़े फोल्ड किए, मशीन भी साथ के साथ में मशीन का भी काम हो रहा था। फिर किचन में आई मैं बर्तन धुलने। सुबह के जो बर्तन थे वो रहते थे वॉश होने के लिए, तो मैं आ गई थी बर्तनों को धुलने के लिए। घर के काम तो देखो ऐसे हैं, एक काम ख़त्म करो तो दूसरा स्टार्ट रहता है। तो कुछ इस तरह से बिज़ी रूटीन तो हम हाउसवाइफ़ों की देखो रहती ही है। और बच्चों के साथ में तो कुछ ख़ास कर ज़्यादा बिज़ी रूटीन रहती है। और अब मैं बता दूँ तो मैंने 5 दिन हो गए हैं, मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है। ये जो थे इनको ही मैं वो कर रही हूँ क्योंकि बहुत पहले से ही पेंडिंग चल रहे थे, तो जिस वजह से मैंने बनाने बंद कर दिए। मैंने सोचा चलो पहले ये हो जाए फिर मैं आगे बनाऊंगी ब्लॉग। और उसके बाद में यहाँ पे रिया को मैंने पूछा फिर बेटा क्या खाएगी, तो वो कुछ भी खाने के लिए मान नहीं रही थी, मना कर रही थी कुछ भी खाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सूजी का सीरा बनाया उसके लिए, जो दूध वाला सीरा होता है ये बनाया था मैंने। और मैं बता दूँ तो मैंने जब मैंने ब्लॉग स्टार्ट किए थे तब भी और बीच में भी जब भी मैं बनाती थी बच्चों के लिए,
तब मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती थी। सूजी की ये खीर सी बनती है और सच में इतनी ये पौष्टिक होती है ना बच्चों के लिए। मुझे वेट था भी मेरी अनन्या कब 6 मंथ की हो और उसकी मैं डाइट स्टार्ट करूं, क्योंकि बच्चों को देखो ज़्यादा सबसे मेन प्रॉब्लम 6 महीने से पहले पहले ही होती है। और मेरी अनन्या तो हुई भी बहुत मतलब कि नॉर्मल हुई है, बहुत मतलब कि अच्छे से डिलीवरी तो हुई है उसकी, बहुत अच्छे से हो गई थी। बट मेन प्रॉब्लम हो गई उसको दूध की। उसको मेरा दूध सेट नहीं बैठा, जिस वजह से वो काफ़ी बीमार रही। साल भर उसकी मेडिसिन्स वगैरह चली। ऊपर का दूध पीने से बच्चा बीमार रहता ही रहता है। हम बच्चे को जितना मर्जी अच्छे से केयर कर ले, ट्रीट कर ले, बच्चे का जितना मर्जी दवाइयाँ वगैरह पे ध्यान दे ले, बट जब तक बच्चा ऊपर का दूध नहीं ना छोड़ेगा तब तक वो बच्चा बीमार ही रहेगा। ये मैंने सीख लिया है मेरे अनन्नू की वजह से, मेरी अनन्या की वजह से। छोटा बच्चा भाई जो बाहर का ऊपर का दूध पीता है ना, खासकर जो डब्बे वाला दूध होता है, वो बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। मैंने आप सबके साथ शेयर किया। अगर आप सबके साथ भी किसी बेबी के साथ में ऐसे हुआ हो तो आप बताना मुझे ज़रूर कमेंट करके। मेरे साथ तो हुआ है तो मैंने ये बात आप सबके साथ शेयर की। और उसके बाद में यहाँ पे रात का टाइम था, दाल को मैंने अपनी तड़का लगाया था और उसके बाद यहाँ पे आटा लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से होते हैं हमारे बिज़ी काम घर के, जो होते हैं इतने बिज़ी होते हैं, एक काम ख़त्म करो दूसरा हो जाता है। घर में कहने को है भी क्या काम है, झाड़ू पोछा बर्तन, तीनों टाइम का खाना पीना बच्चों के साथ में बहुत हो जाता है काम घर में। तो यहाँ पे मैंने लगा ली है अपनी प्लेट, इनको बना दिए हैं फुलके और मैं दाल के साथ में चावल ले लिए थे मैंने थोड़े से। और यहाँ पे जैसे ही नन्नू के आगे कैमरा ऑन किया तो नन्नू वैसे ही आप सबको राधे राधे बोलने लग गई। आप सबने अगर नोटिस किया हो तो जैसे ही मैं नन्नू की तरफ कैमरा ऑन करती हूँ वो वैसे ही राधे राधे बोलती है सभी को। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई थी जब मेरी नन्नू ने ऊपर का सॉलिड डाइट स्टार्ट की थी। जो सेरेलैक भी होता है ना, वो भी उसको सेट नहीं बैठा था। कहने की बात है भी बच्चे को सेरेलैक खिलाओ और जो मतलब कि दूध होता है वो दो 6 मंथ तक। सेरेलैक भी 6 मंथ के बाद स्टार्ट होता है। तो चलिए जी, इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय आप सब।